सबको यथायोग्य नमस्कार। आज हम जानेंगे निबंध लेखन तथा अनुच्छेद लेखन के बारे में। निबंध लेखन क्या होता है, यह कितने प्रकार का होता है तथा अनुच्छेद लेखन किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में आज हम विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं निबंध लेखन के बारे में। निबंध लेखन नि उपसर्ग पूर्वक बंध धातु या बंध मूल शब्द से निर्मित हुआ है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छी तरह से बंधा हुआ। अतः इसकी परिभाषा इस प्रकार रहेगी कि जब किसी विषय पर व्यवस्थित रूप से विचारों को व्यक्त किया जाता है तो उसे निबंध कहा जाता है। निबंध का क्रमागत चरित्र। सबसे पहले प्रत्येक निबंध का आदि, मध्य तथा अंत का विभाजन संतुलित होना चाहिए। निबंध का आरंभ आकर्षक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए जिससे उसे पढ़ने वालों की उत्सुकता बढ़े। इसके लिए जिस विषय पर निबंध लिखना हो उससे संबंधित सामग्री या जानकारी एकत्र कर लेनी चाहिए तथा इस प्राप्त जानकारी को 3 भागों में विभाजित करना चाहिए। वो है प्रस्तावना, विस्तार तथा उपसंहार। सबसे पहले जान लेते हैं प्रस्तावना के बारे में। प्रस्तावना में निबंध की भूमिका लिखी जाती है। इसमें लेखक यह बताता है कि वह किस विषय पर और क्या लिखना चाहता है। निबंध का आरंभ किसी काव्य पंक्ति, उद्धरण या घटना से करना चाहिए या सीधे विषय का वर्णन भी प्रारंभ किया जा सकता है। विस्तार भाग में लेखक उस विषय पर अपने विचार सविस्तार और मनोरंजक शैली में प्रस्तुत करता है। मध्य भाग में निबंध से संबंधित सभी बातों का उल्लेख करना चाहिए। अंत में उपसंहार में लेखक को आरंभ से अंत तक लिखी गई बातों का सार लिखने के उपरांत अपना मत तथा निबंध के पक्ष और विपक्ष के बारे में विचार व्यक्त करने चाहिए। निबंध के प्रकार जान लेते हैं। निबंध 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है वर्णनात्मक निबंध। ये वे निबंध होते हैं जिनमें वस्तु विशेष अथवा पशु विशेष आदि का सजीव या आंखों देखा चित्रण हो, जैसे रेल, पुस्तक, तार, गाय, कलम, बस इत्यादि। ये है वर्णनात्मक निबंध। उसके उपरांत आते हैं विचारात्मक निबंध। नाम से ही स्पष्ट है, ये वे होते हैं जिनमें वैज्ञानिक ढंग से विश्लेषण किया जाता है। तदुपरांत व्याख्यात्मक निबंध वो होते हैं जिनमें प्राचीन अथवा नवीन, काल्पनिक अथवा सत्य कथाओं का वर्णन रहता है। चौथा होता है भावात्मक निबंध। भावुकता में बहा ले जाने वाले, अंतर्मन में झंकार उत्पन्न करने वाले निबंध भावात्मक निबंध कहलाते हैं। हिंदी साहित्य में यत्र तत्र इस प्रकार के निबंध देखने को मिलते हैं। तो ये रहा निबंध का संक्षिप्त परिचय। इसके बाद जान लेते हैं अनुच्छेद लेखन के विषय में कि अनुच्छेद क्या होता है। अनुच्छेद एक छोटी रचना होती है। इसे निबंध का लघु रूप कहा जा सकता है। यह आकार में संक्षिप्त है परंतु अपने आप में पूर्ण होता है। किसी विषय पर अपने भावों या विचारों को संक्षिप्त रूप में अभिव्यक्त करना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अर्थात जब किसी घटना, दृश्य या विषय को सारगर्भित तथा संक्षिप्त ढंग से एक ही अनुच्छेद में प्रस्तुत किया जाता है तो उसे अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। इसे आप लघु निबंध भी कह सकते हैं। यदि निबंध सागर है तो अनुच्छेद गागर में सागर के समान कहा जा सकता है। अनुच्छेद लेखन में ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी होती हैं। सर्वप्रथम, अनुच्छेद लेखन में आपका अनुलेखन प्रभावशाली होना चाहिए। अनुच्छेद में विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं किया जाना चाहिए। केवल मूल बिंदुओं पर ही चर्चा की जाती है। विषय की भूमिका न बांधकर सीधे विषय पर आ जाना चाहिए, अर्थात आरंभ में लंबी भूमिका और पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। अनुच्छेद की भाषा शुद्ध और सरल होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए, अर्थात छोटे छोटे वाक्यों का प्रयोग करके उनके बीच में यथोचित तालमेल बिठाना चाहिए। शब्दों की सीमा का ध्यान रखना चाहिए, अर्थात उसमें बहुत ज़्यादा विस्तार ना हो। सीमित शब्दावली और सरस और सरल भाषा शैली में ही अनुच्छेद को लिखना है।
तो इस प्रकार से आपने आज निबंध लेखन और अनुच्छेद लेखन के बारे में जाना और इनकी परिभाषाओं से आप इनके बीच में अंतर भी समझ गए होंगे। इसके साथ ही यह समाप्त होता है। धन्यवाद।